हेलो बच्चों, वेलकम टू ई रसायन। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक नस्ट इक्वेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन। व्हाट इज़ नस्ट इक्वेशन? तो नस्ट इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, वो था हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था एंड द फॉर्मूला वाज ई आर माइनस ई लेफ्ट। बट जब हम नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो जो नस्ट इक्वेशन है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या नस्ट इक्वेशन किस तरीके से शो होती है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं ई सेल की इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दिस इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो नस्ट इक्वेशन है वो किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए है, वो है हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल। जबकि हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं। दैट वो क्या था, ई आर माइनस ई एल या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये दोबारा हमें एक और फॉर्मूला नस्ट ने क्यों दिया बच्चों? इसका बहुत बेसिक रीज़न है। जो हमारी ई नॉट सेल है, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा ईएमएफ था, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी थी, जो हमारा कंसंट्रेशन था वो था 1 मोलर, और जो हमारा टेम्परेचर था वो हमारा था रूम टेम्परेचर, और जो हमारा प्रेशर था वो था हमारा 1 atm। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल आया वो था स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जबकि जो यहाँ पर है वो कंडीशंस हमारी स्टैंडर्ड नहीं होंगी। और इसका प्रूफ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन के लिए सपोज करते हैं, हम कोई रिएक्शन लेते हैं, हम लोग कोई रिएक्शन अगर ये लेते हैं Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m, तो उसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं RTNF तो बच्चों जो हमारा ये सॉलिड है, दिस इज एक्वस फॉर्म। जो हमारा सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1 ही लेते हैं। ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ था। फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, इसके लिए ये कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन को हम लोग इसमें पार्ट नहीं लेते, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं। और दूसरी बात ये रही कि जब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में माने तो जो ये हमारा कंसंट्रेशन, ये जो हमारा Mn है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। तो हम लोग यहाँ पर अगर 1 इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा ln1। दैट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0, बिकॉज ln1 इज इक्वल टू 0। तो जो ये 0 हो जाएगी तब हमारा जो ई सेल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली, इसकी जो कंसंट्रेशन है हमने 1 मोलर ले लिया, तो हमारा जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो जो नस्ट ने हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल की इक्वेशन दी वो हमारी किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी कंडीशन के लिए हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए इक्वेशन
दी है। ये ई सेल देख लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन अच्छा, यहाँ पर 1 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये जो हमारा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए इसको हम लोग 1 वैल्यू लेते हैं कंसंट्रेशन की। बेटा ये R है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमारा होगा यहाँ पर 298 केल्विन, और F होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम पर मोल। तो ये तीनों चीज़ें लगभग जो जितनी भी हमारी क्वेश्चन फाइंड कराए जाते हैं वो हमारे लगभग इसी टेम्परेचर पे कराए जाते हैं। इसलिए अगर इन तीनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं और ln को log में चेंज करने के लिए, जो हमारा ln होता है उसको log में चेंज करने के लिए हम लोग 2.303 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन, जनरली जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो हम इस तरीके की जो वैल्यूज़ के साथ हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। आइए बच्चों, इस रिएक्शन के लिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे राइट डाउन करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर n आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा log, और ऊपर वैल्यूज आती है हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, नीचे इस तरीके से इस रिएक्शन के लिए हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये बन जाती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जो ये फॉर्म है किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल, जब हम लोगों ने 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रिया, तो इस तरीके का जो फॉर्म होता है उसको रिएक्शन क्वोशिएंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, log Q, the reaction quotient। तो ये दो अलग अलग दूसरी फॉर्म बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे आगे क्वेश्चन आंसर के लिए। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं कि हम किसी सेल को कैसे हम लोग उसकी नेक्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमारा एक सेल दिया हुआ है जिसमें Zn से Zn+2 और Cu+2 से Cu। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल, दिस इज़ डेनियल सेल। तो ये जो डेनियल सेल है, तो इसको हम लोग इसके लिए हमको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हाफ ऑक्सीडेशन सेल और हाफ रिडक्शन सेल को अलग अलग लिख लेंगे। तो जो हमारी Zn है, Zn से हमारा बनेगा Zn+2 and 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड Cu इज इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन प्रोसेस,
सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो दो दो इलेक्ट्रॉन कट जाना है और ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारा नंबर ऑफ एन आया वो आया 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन में। तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होने वाली है 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2, और ये हमारा हो जाएगा लॉग, और ये हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 Cu, रिएक्टेंट है हमारा Zn और है हमारा Cu प्लस 2। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जो हमारा सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो Cu है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर Zn भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये जो Cu है ये भी 1 हो जाना, ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये Zn भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई इस सेल के लिए। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log Zn plus 2 upon concentration of Cu plus 2। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसके लिए भी हम लोगों को सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू राइट नेक्स्ट इक्वेशन। तो इस सेल के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं, और ये बन रहा है Al से Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये जो हमारी बन रही है Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गैस, ये हो जाएगी हमारी सेकंड। तो बच्चों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंबाइन करने के लिए हमको ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इसको काटना पड़ेगा, और इसको काटने के लिए हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वेट करने के लिए मिनिमम हमको इसको 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो उसके लिए हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 3 से। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Al, दिस इज़ 2 एंड दिस विल बिकम 6, और ये जब 3 से करेंगे तो 3 एंड दिस इज़ 6, और ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा 2Al प्लस 3Fe, 2Al प्लस 3Fe। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे आ गए n इज इक्वल टू 6। तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अपनी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू हमारी 6, और हमारा हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट का जो हमारा कंसंट्रेशन है, तो इसकी Fe की हम लोगों को सॉलिड में है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी कांस्टेंट, तो इसको नहीं लिखना है हमें, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं ये भी सॉलिड है तो इसकी भी हमारी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमको लिखना है Fe का, तो ये हमारी आ जाती है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल Al to Al plus 3 and Fe plus 2 Fe। तो बच्चों आई होप कि आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन के हम लोगों ने सफिशिएंट एग्जांपल कर लिए हैं। इसको आप लोग बार बार ट्राई करेंगे जब तक आपको समझ नहीं आता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को आप लोग
ज़रूर देखिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइन बाय लाइन जो हमारा एक एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर किया हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में तो हम लोग इस चैप्टर में कई बार देख चुके हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है Kc, जो कि हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अब इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बात शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल से। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल था वो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल का। तो उसमें हमारा था Zn से Zn+2 और Cu+2 से Cu। तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था और इसका रिडक्शन हो रहा था। तो इसमें जो हमारी Zn+2 की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जाएगी, और जो Cu+2 की कंसंट्रेशन है वो घटती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे सेल का जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एक टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो वेरी करना बंद कर देगी, और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो भी वेरी करना बंद कर देगी। तो बच्चों होगा क्या, तब जो हमारा डिफ्लेक्शन है वहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करना बंद कर दे, वो चेंज करना बंद कर दे या कांस्टेंट हो जाए, तो जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है वो हो जाएगा 0। दैट मीन्स जो हमारा ई सेल है और हमारी रिएक्शन आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। दैट मीन्स आवर रिएक्शन हैज़ बीन अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं उस केस में हमारी जो ये नेक्स्ट इक्वेशन है और उसके साथ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारा जो ई सेल हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और हमारा जो कोशेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, के बराबर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ई सेल, दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड के। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है, इसके बीच में एक रिलेशन आ गया। और दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर फॉर बोर्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी वैल्यू। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग के की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पता है तो के की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर एक नया टर्म आया है गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखते हैं कि क्या गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एक्चुअली हम लोग शुरू करना पड़ेगा हमको इसको समझने के लिए गैल्वेनिक सेल से। तो जो हम गैल्वेनिक सेल का जो इसका यूज़ कर रहे थे, उसका यूज़ हम इसलिए कर रहे थे कि हमको केमिकल चेंज से प्रोड्यूस करना था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस करना था। तो जो हम लोग बच्चों
गैल्वेनिक सेल से करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो करंट होता है वो किसी न किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ उस करंट का कोई यूज़ नहीं है। तो जब हम लोग उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो वो करंट होता है उसका जो यूज़फुल वर्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में अगर निकालना पड़ेगा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो इक्वल होता है हमारे EMF इनटू चार्ज। तो हमारा जो EMF हो गया वो हो गया हमारा E सेल, चार्ज हो गया हमारा NF, और हम लोगों ने अभी बात की कि जो हमारा यूज़फुल वर्क डन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो हमारे फार्मूला बना डेल्टा RG इज इक्वल टू NFE, और यहाँ पर हम लोग बाई कन्वेंशन निगेटिव साइन लेते हैं क्योंकि जो जब हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो बाई कन्वेंशन हमको साइन लेना पड़ता है नेगेटिव। तो फार्मूला हमारा बना डेल्टा G इजिकल टू माइनस NFE से। और एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है तो जो हमारा E सेल है वो किसके इक्वल होता है, E0 सेल। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो यही हमारा बन जाना है माइनस FE E0 सेल। तो ये एक हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले में हमारा रिलेशन इन बिटवीन है गिव्स फ्री एनर्जी और E सेल। तो बच्चों यहाँ से हमारा रिलेशन ये डिराइव होता है, और इस रिलेशन के थ्रू जब हम लोगों ने एक पहले रिलेशन पढ़ा था, नॉट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln K। तो बच्चों अगर हम लोग इस फार्मूले से देखें तो अगर हम इस NF को इधर लेके आते हैं तो हमारा बन रहा है यहाँ पर NFE0 सेल इज इक्वल टू RT ln K। तो अगर NFE की वैल्यू RT ln K को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो एक नया फार्मूला, एक नया रिलेशन हमारा ड्राइव होता है, जो होगा हमारा डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K। तो दो रिलेशन हम लोगों को यहाँ से मिले। इसमें हमको EMF ऑफ द सेल और डेल्टा G के बीच में रिलेशन है, यहाँ पर K और डेल्टा G के बीच में रिलेशन मिलता है। तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा नस्ट इक्वेशन के बारे में और हमारे रिलेशंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।